शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से आ रही है, जहां एक बड़ा हिमस्खलन हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा कि पहाड़ी इलाके में अचानक से बर्फ का एक तूफान उठता हुआ और इमारतों को अपनी चपेट में लेता हुआ। हिमस्खलन की वजह से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि हिमस्खलन के खतरनाक होने के बावजूद अभी तक जान माल के नुकसान की वहां कोई खबर नहीं है। कुछ होटल्स को नुकसान जरूर पहुंचा है, ये कहा जा रहा है। एवलांच यहां पर आया और ये कहा जा रहा है कि कुछ होटल्स जो यहां पर नीचे मौजूद थे, ये देखिए आप, ये उसी का फुटेज, बेहद डरावना। अब कुछ होटल्स जो यहां पर नीचे थे उनको नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल जरूर बन गया है। ये बर्फ का बवंडर जो यहां पर आया जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये देखिए आप, जिसमें पहाड़ी इलाके में अचानक से बर्फ का एक तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है और इमारतों को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये सोनमर्ग में बर्फीला तूफान जो आया उसकी 3 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है किस तरीके से वहां पर हिमस्खलन होता है, और दूसरी तस्वीर नीचे जो होटल्स मौजूद थे वो भी इसकी जद में आ जाते हैं। लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तीसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें भी ये एवलांच आता हुआ दिखाई दे रहा है। एवलांच अभी आई है 10 बजकर कुछ मिनट पर, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते चलूं कि ये एवलांच जो है न्यू ट्रक यार्ड हमारा जो है वहाँ उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी से हर साल ये आता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही मुतहरिक थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने 2 दिन से ही उन्होंने गाड़ियों को वहां जाने से रोका भी। बड़ी खबर आपको हम दे दें, पश्चिम बंगाल में सीएम ममता के बयान पर घमासान बढ़ा हुआ है। ममता के मुस्लिम समुदाय वाले बयान पर बीजेपी का आरोप है। ममता के बयान से बंगाल का महाजंगल राज उजागर हो गया है। ममता ने माना है कि उनके वोट बैंक को तबाही मचाने का हक है। ममता ने माना कि वो अपने वोट बैंक पर कार्रवाई नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता पर आरोप लगाए हैं और निशाना भी साधा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान सामने आया था, उस पर यह पलटवार है बीजेपी का। इस बयान के बाद से घमासान मचा हुआ था। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा था, उसके बाद अब बीजेपी हमलावर है और ये कहा गया है कि ममता ने जो बयान दिया उससे महाजंगल राज उजागर हो जाता है। वहां पर पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है टीएमसी का, ममता ने मान लिया है कि उनके वोट बैंक को तबाही मचाने का पूरा हक है और ममता ने ये माना कि वो अपने वोट बैंक पर कार्रवाई वहां नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल में सियासत गर्माती हुई। 30% समुदाय का कोई आदमी हो अगर हमारा, ममता की ओर से जो बयान दिया गया था, हम झगड़ा करेंगे तो वो रोड अवरोध करेंगे, यानी रोड को जाम कर देंगे, हर दिन आपकी कंपनी को बंद कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। ये ममता बनर्जी की ओर से बयान दिया गया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और आरोप लगाए हैं। अगर हमारा 30% कोई कम्युनिटी का आदमी हो, हम झगड़ा करेगा तो वो रोज रोड अवरोध करेगा, वो आपको कंपनी बंद कर देगा, हमारा जीने हराम कर देगा। तो ऐसे 26% हमारा शेड्यूल कास्ट भी है, हमारा 6% ट्राइबल भी है। आप ट्राइबल का ऊपर देखो, एक भी चीज होता है ना तो रेल रोक करके बैठता है, वो नहीं उठता है। तो इसी के लिए हम तो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सब बराबर रहे, अपना अपना का माफिक, कोई किसी का बातों में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई दंगा लगाने चाहते हैं वोट के लिए, लेकिन हमको रहने पड़ता है 365 दिन। इसमें आप लोग शांति से रहेंगे, आपका परिवार अच्छा से रहेगा, आपका चिंता करने का जरूरत नहीं रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये गृह मंत्री की ओर से कहा गया है। सनातन धर्म को उचित महत्व दे। गुजरात के गांधीनगर में ये बड़ा बयान दिया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में दोबारा वापस नहीं आएगी और सनातन धर्म को उचित महत्व सभी को देना ही होगा। ये उनकी ओर से बयान दिया गया है गांधीनगर में। હવે કોઈ દિવસ સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ નિરાશ થાય એવું શાસન આ દેશમાં ક્યારેય નહીં આવે। આઝાદી થયા પછી સનાતન ધર્મના અનેક સંપ્રદાયોના સૌ અનુયાયીઓ રાહ જોતા હતા
કે એક એવી સરકાર આવે જે આપણા સનાતન ધર્મને મહત્વ આપી એના આધાર પર દેશ ચલાવવાનો। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ठंड के सितम की हर एक तस्वीर हम दिखाएंगे जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक ठिठुरन और आफत को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लगातार बर्फबारी से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, तो वहीं लोग भी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी मौसम की मार देखी जा रही है। कहीं बारिश तो कहीं ओले गिरने से गलन है। शीतलहर भी लोगों को कांपने के लिए मजबूर कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 2 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। कश्मीर जाने के रास्ते बर्फबारी से पूरी तरीके से इस वक्त प्रभावित हैं और अभी जो टूरिस्ट वहां पर जाना चाहते हैं उनको मौसम का सारा अपडेट लेकर ही घर से निकलना होगा, क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं वहां पर। हालांकि बीआरओ की ओर से बर्फ को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से जहां पर भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। अधिकतर इलाके ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं वहां बर्फबारी की वजह से। दरअसल घाटी में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग जगह से बर्फबारी के वीडियोज लगातार यहां सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देर रात भारी बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए, बिजली भी गुल हो गई और यही हाल सोनमर्ग का भी है, जहां कई फीट तक बर्फ जमी हुई है और एक तरफ जहां बर्फ से खूबसूरत नज़ारा भी दिख रहा है, तो वहीं सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसके चलते सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी हो गया है। पुंछ में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है इस बीच की सेना को बर्फ हटाने का ऑपरेशन यहाँ पर शुरू करना पड़ रहा है। करगिल का हाल भी आप देख सकते हैं, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। शोपियां में भी 14 से 15 इंच तक बर्फ जमी हुई है। कई रास्ते आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं और वहीं बारामूला में भी सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। और वहीं बनिहाल की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। बनिहाल में भी मुसीबत को देखते हुए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है। और इस समय पूरे भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके। कई जगह तो इतनी बर्फ पड़ी है जो न सिर्फ सीजन की बल्कि पिछले कई सालों की सबसे ज्यादा बर्फबारी है। ये ना तो यूरोप है, ना अमेरिका और ना ही रूस का साइबेरिया। ये हिंदुस्तान का जन्नत यानी हमारा प्यारा कश्मीर है। कुलगाम में बर्फबारी हुई है और जमकर हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत पूरे सीजन का कोटा जनवरी में ही पूरा कर लेगी। खूबसूरती तो ऐसी कि नजर ही नहीं हटती। अब वंदे भारत ट्रेन का जलवा देखिए। बर्फ को चीरकर वंदे भारत आगे बढ़ रही है। ट्रेन के चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है, पहाड़ है, सुरंग है, रेलवे ट्रैक बर्फ से ढके हैं, लेकिन वंदे भारत सरपट दौड़ रही है। भारी बर्फबारी में वंदे भारत का संचालन देश की ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि हमारी रेल कनेक्टिविटी कितनी मजबूत है। अभी आपने बर्फ से ढके हुए सुंदर सुंदर पहाड़ देखे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जम्मू कश्मीर में इस समय इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है जो मजा कम बल्कि सजा ज्यादा यहाँ पर लोगों को दे रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सबसे खराब हालात दिखे। वहां बर्फ से जमी सड़क पर कई लोग 2 गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। नीले रंग की एक कार तो बर्फ में बुरी तरह फंस गई। हालात ऐसे थे कि पर्यटक गाड़ियों को निकालने में एक दूसरे की मदद करते रहे, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। फिसलन भरी सड़क पर ड्राइवरों ने फुल एक्सीलेटर लिया, लेकिन जब कार आगे नहीं बढ़ सकी तो फिर धक्का लगाकर कुछ लोग अपनी गाड़ियों को बर्फ से बाहर ले जाते दिखे। जम्मू कश्मीर जब भी पर्यटक जाते हैं तो वो श्रीनगर में जरूर घूमते हैं, लेकिन इन दिनों जो पर्यटक श्रीनगर में फंसे हुए हैं उन्हें अधिकतर समय या तो होटल्स पर बिताना पड़ रहा है या फिर जाम में, क्योंकि श्रीनगर में भी इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि रास्ते बंद है। मुसीबत का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर ही लगाया जा सकता है कि कार मालिक शाम को अपनी कार को पार्क करके गया था, लेकिन अब कार के चारों तरफ बर्फ जम चुकी है। स्नोफॉल तो इतने भयानक तरीके से हो रही है कि बिना छाता के निकलना ही मुमकिन नहीं है। बता दें कि भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर आने जाने वाली 8 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेशनल हाईवे 44 को भी बंद किया गया है।
बर्फबारी के साथ ही जो दिक्कतें हैं वो भी पड़नी शुरू हो गई हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई सेवाएं भी बाधित हो गई है। श्रीनगर पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक रास्ते पूरी तरह साफ ना हो जाए तब तक यात्रा ना करें। वैसे ठंड के इस मौसम में जो पर्यटक जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं उन्हें काफी मजा भी आ रहा है। आसमान से गिरती बर्फ की सफेद फव्वारों में पर्यटक पिकनिक का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिसमस से इस पर्यटक को बर्फबारी का इंतजार था, लेकिन देर सवेर ही सही जब इसे लाइव स्नोफॉल का दीदार हुआ तो ये पर्यटक बाहें फैलाकर झूम उठा। इस शख्स ने कहा कि लाइव स्नोफॉल देखने की इसकी सालों पुरानी इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई। जी मैं जयपुर से आया हूँ सर। बस सुबह सुबह बर्फ गिरे देखते हुए तो जो है हम घूमने के लिए चले आए। बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा वाइट वाइट हो गया पूरा। डोडा जिले के भद्रवाह में तो बच्चों ने और ज्यादा एंजॉय किया। छोटे छोटे बच्चों ने बर्फ से एक सुंदर पुतला बनाया जिसे स्नोमैन कहा जाता है। इसके बाद इन बच्चों ने स्नोमैन के साथ सेल्फी भी ली। मेरा नाम अरूष है, मैं भद्रवाह में रहती हूँ। इधर बर्फ पड़ी है, हमारे को बहुत मजा आता है। हमने स्नोमैन भी बनाया, हमने स्लाइड भी किया। बच्चों ने बर्फबारी में ऐसे ऐसे एडवेंचर किए जो शायद वो कभी नहीं भूलेंगे। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 11 बजे का वक्त है जब संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह 10 बजे मीडिया से बात करेंगे पीएम मोदी और कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और 1 फरवरी को बजट पेश होगा। ये बड़ी खबर है, संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है आज से। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही सत्रों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे और उससे पहले 10 बजे पीएम मोदी मीडिया से बात करेंगे। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। सुबह 10 बजे इंडिया अलायंस के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। बजट सत्र को लेकर ही रणनीति पर मंथन करेंगे विपक्षी नेता। गठबंधन के फ्लोर लीडर्स मनरेगा, एसआईआर, विदेश नीति पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ, वायु प्रदूषण, अरावली का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है बजट सत्र के दौरान। और इंदौर में गंदे पानी से मौतों को लेकर भी सरकार की घेराबंदी विपक्ष की ओर से की जा सकती है।